तो मैंने अपने जीवन को बिताना नहीं है, मैंने अपना जीवन बनाना है, सफल करना है। 5 प्रकार के भाग्य प्रतिदिन चेक करो। तन, मन, धन, जन और संबंध, समय। तन, मन, धन, जन और समय चेक करिए। अगर इनमें वेस्टेज है तो जमा का खाता नहीं होगा, विल पावर नहीं आएगी। लीकेज, फिर है अनुशासन का बल। आपने देखा होगा जो व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होता है उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं होती है। डिसिप्लिन्ड व्यक्ति अपने आप में ताकत रखता है। जो व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होता है उसको कोई तोड़ नहीं सकता। हिला नहीं सकता। अनुशासन। दादी जी का एक क्लास में सुन रही थी। दादी जी ने कहा कि हम लोग प्रशंसा, स्तुति, इस पर देखते हैं कि हाँ मेरी स्तुति हो रही है, खुश होते हैं। दादी ने कहा इस पे खुश नहीं हो। क्या तुम्हारी कर्म इंद्रियां तुम्हारी स्तुति करती हैं? तुम्हारी कर्म इंद्रियां तुम्हारी स्तुति करती हैं? कर्म इंद्रियां सर्टिफिकेट देवे कि मेरा राजा सबको डिसिप्लिन में अच्छी तरह रखता है, कर्मेंद्रियों से अच्छी सेवा कराता है। अभी तक हम लोग कर्मेंद्रियों की कंप्लेन करते हैं, कर्मेंद्रियां चंचल होती हैं, कर्मेंद्रियां कंट्रोल में नहीं हैं, कर्मेंद्रियां ऐसी। अरे राजा कौन, कर्मेंद्रियां या आप? अपनी सीट पर आओ और कर्म इंद्रियां आपकी प्रशंसा करें, तब है बात, तब है बात। कर्म इंद्रियां प्रशंसा कर रही हैं, स्तुति कर रही हैं, इसको कहते हैं अनुशासन का बल। फिर है जिसको हम कहते हैं त्याग का बल। त्याग का बल क्या है? आपके पास सब कुछ है, पदार्थ भी हैं, वैभव भी हैं, नाम मान शान भी है, आप उसका त्याग कर सकें, वो है त्याग। और दोबारा याद ना आए। है हमारे अंदर त्याग का बल। हमने गलत चीज को, जो खराब चीज है उसको छोड़ा, क्या बड़ी बात हो गई, क्या बड़ी बात हो गई। त्याग था तो बाबा का, त्याग था तो दादियों का। बाबा कहता था, गुलजार दादी सुनाते थे, बाबा कहता था कि आधी रोटी कम खाओ, जो पैसा बचे
उससे लिटरेचर छपाओ और लिटरेचर बांटो। ये था बाबा ने त्याग कराया। सब बड़े बड़े घर की दादियां थी, बहुत रिच फैमिलीज की, लेकिन कुर्बान गई, सब कुछ त्याग दिया। प्यारे भाइयों, तप से राज, राज से नरक, तपस्या से राजाई प्राप्त होती है। तपस्या से बल प्राप्त होता है। जो त्याग किया, अगर उसको तपस्या के जल से सींचा नहीं, तो वह त्याग त्याग नहीं रह जाता, वो पुनः आ जाता है। फिर आपकी बुद्धि उस तरफ चली जाएगी। कुछ भी त्याग करने के बाद उसको तपस्या के बल से सींचिए, त्याग का बल। तो बाबा कहते जिसके पास सब कुछ है वो त्याग करे, उसको कहेंगे त्याग। एक बात और भी है, जो आपकी सबसे प्यारी चीज है उसका त्याग। प्रशंसा का भी त्याग। आप अच्छा काम करेंगे, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, वाहवाह करेंगे, लेकिन कभी भी उस वाहवाह को हमने स्वीकार नहीं करना है। ये प्रभु की देन है। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। आपका दिया हुआ आपकी सेवा में अर्पित है, ये मेरा नहीं है। कितना अंतर है। एक ये एटीट्यूड होता है कि मेरा नाम नहीं लिया गया, और एक ये एटीट्यूड होता है कि नहीं, प्रशंसा भी बाबा के कारण है। तेरा तुझको अर्पण, बाबा आपकी महिमा आपके हवाले है। ये सब चीजें हमारी विल पावर को बढ़ाती है। फिर है सच्चाई का बल, सत्यता का बल। याद रखिए, सत्य एक तप है। झूठे व्यक्ति को तपना नहीं पड़ता, सच्चे व्यक्ति को तपना पड़ता है। काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ाई जाती, परंतु सोने को तपाया जाता है। अतः ये हमें ध्यान रखना है, सत्यता का बल। सच तो बीठो नाच। सच्चा व्यक्ति निर्भीक होता है, उसे किसी का भय नहीं। और ये आत्मा की ओरिजिनल स्टेज है, सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप है। और जितना हम सत्यता के बल पर होते हैं, असंभव भी संभव हो सकता है, असंभव भी संभव हो सकता है। सत्यता। फिर निश्चय का बल। इतना निश्चय चाहिए, मेरा अकल्याण कभी हो नहीं सकता।
कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अकल्याण अर्थात कलयुग में आना, ये चढ़ती कला का युग है। और चढ़ती कला के युग में निरंतर हम आगे और आगे बढ़ते जाते हैं, हम पीछे नहीं हटते हैं। इसलिए निश्चय, निश्चय की परख होती है। निश्चय का बाबा टेस्ट लेता है, लेकिन मैं अगर निश्चय बुद्धि हूं तो मेरा बाल भी बांका नहीं हो सकता। ये पक्का विश्वास हो, इससे आप में आत्मबल भरेगा।